Hello everyone. Uh, in this video, this is a short video on the international conventions relating to environment. हम इसमें ये देखेंगे कि एग्ज़ाम के रिलेटेड क्या क्या इम्पोर्टेंट आ सकता है, कौन सा ट्रीटी किसके रिगार्डिंग है, कौन सा अग्रीमेंट किसके रिलेटेड है, ये सब हम देखेंगे इसी एक ही वीडियो में। इसके बाद हम इन डिटेल जा सकते हैं, बट दिस इज़ एन ओवरव्यू ऑफ ऑल द इंटरनेशनल agreements related to environment. So just have a little bit concentration on the timeline also कि कब क्या हुआ था. We will be representing in a proper organized way. तो पहले से हम शुरुआत करते हैं कि 1971 में क्या हुआ था कि there was रमसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स. Everyone knows about these things, but कब हुआ था, क्या हुआ था, we are just discussing. As on today, India is having around 37 wetlands. नया wetlands कहाँ कहाँ ऐड हुआ था, just go through it. This is a current affairs. And recently there were wetlands in Punjab, Uttar Pradesh and Maharashtra. So just go through those things. तो करमसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स इट वाज स्टार्टेड इन 1971. उसके बाद आया था यूएनईपी 1972 में, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम. इसके भी हम डिटेलली जाएंगे, फिलहाल आप टाइमलाइन देखते रहिए. इसके बाद आया था 1973 और इज दैट साइट्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज. ठीक है, ये तीनों से शुरुआत हुआ था. उसके बाद हम देखेंगे कि 1979 में कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज आया था. अब ये माइग्रेटरी स्पीशीज रिसेंटली वी हैव देयर वाज ए COP on migratory species in Gandhinagar, India, and India is the president for the next 3 years of this convention. COP 13 हुआ था, एक गांधीनगर में हुआ था. विल कम टू इट. 1982 में नायरोबी डिक्लेरेशन में ये डिसाइड किया था कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेंगे हम एनवायरनमेंट को बचाने के लिए या सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए. अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन यहाँ पे नहीं आया, नायरोबी में नहीं आया. विल सी वेयर इट केम फॉर द फर्स्ट टाइम. So 1982 Nairobi Declaration, just to develop the long-term strategies to protect and sustainably use the environmental resources at the global level. ठीक है. इसके बाद आया था 1985 में वियन्ना कन्वेंशन ऑन ओजोन लेयर. अब ये ओजोन प्रोटेक्शन के लिए एक कन्वेंशन बैठा था, दैट इज कॉल्ड वियन्ना कन्वेंशन. एंड दिस इज ये इस कन्वेंशन से ही जो आए थे, दैट इज कॉल्ड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. 87 में आया था. एंड दैट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑल्सो इज टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर फ्रॉम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस. एंड आगे जाके इसी को किगाली एग्रीमेंट ने अमेंड किया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को. यू विल सी इट इन द अपकमिंग स्लाइड्स. ठीक है. Just remember, Vienna Convention is related to ozone layer protection, and Montreal Protocol also relates to ozone layer protection. Just remember these things. And like I was saying, this is recently the COP 13 was held in Gandhinagar, and the mascot of the COP was Great Indian Bustard. Just remember, this was a recent, every हर पेपर में आया था ये. ठीक है. And yes, next हम चलते हैं 1986 में बेसल कन्वेंशन दैट रिलेट्स टू ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट्स ऑफ हजार्डस वेस्ट के रिलेटेड है ये बेसल कन्वेंशन. उसके बाद आया था 87, एवरीवन नोस इट, दिस इज ब्रंटलैंड कमीशन. दिस इज द फर्स्ट टाइम दे हैव गिवन द डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन यही से आया था. जहाँ तक सारे न्यूज़पेपर्स में जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रहा है, यही से डिराइव किया था. फॉर द फर्स्ट टाइम दे हैव डिजाइन्ड व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. उसके बाद आया था द ग्रेट 1992 अर्थ समिट. दिस इज कॉल्ड द रियो अर्थ समिट. अब यही से शुरुआत हुआ था, बहुत सारे चीज़ यहाँ से शुरू हुआ था हमारे लिए. देखते हैं क्या क्या हुआ 1992 के बाद. क्या हुआ था 1992 में? देर वॉज फर्स्ट टाइम एजेंडा 21 फ्रेम हुआ था. एजेंडा 21 क्या है? गोल्स है, लिस्ट ऑफ गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हुआ था. और ये गोल्स का अचीवमेंट 2030 तक इसको अचीव करना है. दिस इज कॉल्ड एजेंडा 21. विल गेट इन टू द डिटेल्स लेटर. राइट. आपको इतना याद रखना है कि एजेंडा 21 इज अ प्रोडक्ट ऑफ
रियो अर्थ समिट, ठीक है, 1992 का समिट जो हुआ था। इसके बाद क्या हुआ था, यूएनएफसीसी, राइट, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसी का हर साल या हर मतलब इसका कन्वेंशंस के रिलेटेड देयर विल बी समिट्स एवरी ईयर एंड देयर, एंड ये क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड ही है, ज़्यादातर ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर है ये। एंड उसके बाद हुआ था CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल सेफ्टी, and under CBD we will see in the, this is Cartagena protocol and this is Nagoya protocol. Cartagena protocol बायोसेफ्टी के ऊपर है, 2000 में आया था, नागोया प्रोटोकॉल 2010 में आया था, विल कम टू दैट लेटर। उसके बाद UNCCD, यू नो दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ, ये चारों जो है दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ रियो अर्थ समिट। UNCCD, दिस इज कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। जस्ट रिमेंबर दीज 4 आर द प्रोडक्ट्स ऑफ रियो अर्थ समिट, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आया था। व्हाट इज क्योटो प्रोटोकॉल? इट केम अंडर द UNFCC, UNFCCC हमने जो देखा था, इट केम अंडर द 1992 रियो अर्थ समिट, उसी के अंडर ये क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। वर्ल्ड्स लीगली बाइंडिंग ट्रीटी फॉर GHG एमिशंस। Okay, what is Kyoto Protocol? This is legally binding treaty for GHG emissions. ठीक है, you just remember this is related to GHG emissions, greenhouse gas emissions. ठीक है, but it came into force in 2005. Just remember this also. What is Kyoto Protocol in brief? इसमें ये हुआ था कि अनेक्स कंट्रीज को डिटरमिन किया था, अनेक्स 1, अनेक्स 2 ऐसे कंट्रीज को डिटरमिन किया। अनेक्स 1 मोस्टली दे आर दी क्या कहते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज, दे हैव गिवन टारगेट्स टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, एंड दिस इज बिकॉज डेवलप्ड कंट्रीज आर मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, इंडस्ट्रीज ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज में है, दे आर द मोर responsible players in the global warming. So एक क्योटो ये दे हैव डिफाइंड द गाइडलाइंस टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन एनेक्स 1 कंट्रीज टू रिड्यूस। अब इसमें मैकेनिज्म्स क्या अडॉप्ट किया था, दे हैव अडॉप्टेड क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ठीक है, ये आप देख लीजिए, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, एमिशन ट्रेडिंग अडॉप्ट किया था, जॉइंट इंप्लीमेंटेशन अडॉप्ट किया था। विल कम टू इट एवरीथिंग डिटेलली, क्या क्या होता है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में, क्या होता है एमिशन ट्रेडिंग, क्या होता है जॉइंट इंप्लीमेंटेशन, क्या होता है, विल सी। एंड इसमें मतलब मेन मोटो ये हुआ था, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज द मेन मोटो ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। एंड देयर वर 2 कमिटमेंट पीरियड्स, इसके रिगार्डिंग भी आप देख सकते हैं। The first commitment period was from 2008 to 2012 and the second 2013 to 2020. This is the second commitment period. ये कहाँ पे डिसाइड हुआ था, दोहा राउंड पे 2012 में ये डिसाइड हुआ था, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट यू इन ब्रीफ यू शुड नो अबाउट क्योटो प्रोटोकॉल। इससे ज़्यादा हम इन डेप्थ जाएंगे तो वी विल सी व्हाट इज CDM, व्हाट इज एमिशंस ट्रेडिंग, व्हाट इज जॉइंट इंप्लीमेंटेशन, हम जाएंगे इन डेप्थ जाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। कमिटमेंट पीरियड्स क्या होता है कि कमिटमेंट पीरियड इस टाइम पीरियड में कि इतना एमिशन हमें कम करना है, एंड दिस इज द फर्स्ट पीरियड एंड दिस इज द सेकंड पीरियड, ओके, जस्ट रिमेंबर। इसके बाद आया था रॉटरडैम कन्वेंशन 1998 में। दिस इज रिलेटेड टू हजार्डस केमिकल्स एंड दिस इज UN ट्रीटी, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस का ही ट्रीटी है। दिस इज मोर और लेस रिलेटेड टू हजार्डस केमिकल्स, रॉटरडैम कन्वेंशन, ठीक है, ट्रेड इन हजार्डस केमिकल्स, जस्ट रिमेंबर अबाउट दिस। And 2000 में Cartagena protocol, like we have seen, Convention on Biological Diversity, which is a product of Rio Earth Summit, and Cartagena protocol was adopted under CBD, ठीक है। This is related to living modified organisms, LMOs जो कहते हैं, ठीक है, इसके रिगार्डिंग है, ये 2000 में आया था। उसके बाद 2001 में स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, POPs, ये भी UN कन्वेंशन है। पीओपीस के ऊपर ये एक बार मतलब एग्जाम्स में क्वेश्चन भी आया था कि स्टॉकहोम कन्वेंशन रिलेटेड टू व्हाट, ये ओजोन प्रोटोकॉल है या फिर परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स का है। यू नो यू शुड रिमेंबर दीज थिंग्स, यू नो, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, यू नो, आप कुछ भी पढ़े या ना पढ़े, यू हैव टू रिमेंबर
कौन सा प्रोटोकॉल किसके रिलेटेड आया हुआ है, यू शुड रिमेंबर दीज थिंग्स इन ए वेरी क्रिस्टल क्लियर वे. आप इंटरनली जाएंगे तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ इट यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स. देन आया था 2005 में रेड एंड रेड प्लस. ये UN FCCC के अंडर ही आया था. दिस इज रिलेटेड टू रिड्यूसिंग एमिशंस को ही कम करने के लिए बता रहे थे. ठीक है, फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, मोर और लेस. ठीक है, इसके बाद आया था 2010 में नागोया प्रोटोकॉल, which is again like we have said, convention on biological diversity. This is morely relates to genetic resources, that is fair and equitable sharing benefits ka. Nagoya protocol is related to genetic resources, you have to remember this. And 2013 में मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी के ऊपर, जो मर्क्यूरी पोल्यूशन के ऊपर, मर्क्यूरी से जो तो डैमेज हुआ था उसके ऊपर ये कन्वेंशन बना था, दैट्स कॉल्ड मिनामाटा कन्वेंशन. ठीक है, उसके बाद 2015 में पेरिस समिट हुआ था. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट समिट्स इन द क्लाइमेट चेंज प्रोटोकॉल्स. जैसे क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, दिस इज़ द नेक्स्ट, आई वुड से दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लाइमेट चेंज. इसमें क्या हुआ था देखते हैं. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम लेड एम्फोसिस ऑन INDCs. क्या होता है, इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस. और ये INDCs क्या होता है देखते हैं. दैट्स अ प्रैक्टिकल, मतलब हर एक कंट्री अपना अपना टारगेट सेट करते एंड दे विल से दैट इतना एमिशन कंट्रोल हम करेंगे, इतना इसको हम कर लेते हैं बोल के. सो ऑन February 27, 2015, स्विट्जरलैंड बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू सबमिट इट्स INDC. या फैक्ट्स थोड़ा आप देख लीजिए. दे हैव सेड दैट टेम्परेचर राइज ऑफ 1.75 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ है, और इसको हम कम करेंगे 50% इन 2030. ओके, एंड व्हाट इज द इंडिया स्टैंड ऑन दिस. इंडिया कमिटमेंट ये है, इंडिया ऑल्सो सेड दैट इट विल कट द एमिशंस बाई 33 to 35% बाई 2030 फ्रॉम 2005 लेवल्स. ये इंडिया का स्टैंड है. एंड रेस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑल्सो दे हैव टुक ए स्टैंड, लाइक चाइना. ठीक है, चाइना, US और यूरोपियन यूनियन भी इसके रिलेटेड दे जस्ट गो थ्रू दिस स्लाइड, यू विल कम टू नो व्हाट INDCs आर. INDCs का कॉन्सेप्ट ज़्यादातर कहाँ से आया था, पेरिस समिट में आया था, यू जस्ट रिमेंबर. यस, फाइनली आफ्टर ऑल दीज थिंग्स वी आर लेफ्ट विथ 3 more. We'll see about that. Kigali Agreement. Okay, this was done in 2016, which amended the Montreal Protocol. Montreal Protocol we have seen earlier. It came from Vienna Convention, and it is related to the ozone layer protection. Okay, ozone depletion substances के ऊपर था. And this Kigali Agreement has amended the Montreal Protocol. And what is that amendment? We'll see. मतलब क्या हुआ था. Montreal Protocol more focus was on CFCs, chlorofluorocarbons, which were destroying the ozone layer. Then they shifted focus onto HFCs. Why? Because HFCs are more better than CFCs. That was the thought long back. But HFCs से भी प्रॉब्लम एक ये हो रहा है कि HFC is a greenhouse gas. Because of the increased concentration of HFC, there is lot of contribution towards global warming. So now Kigali Agreement said that HFC should be limited now in the environment. So this is what about Kigali Agreement in a short. आप इतना याद रखिए कि Kigali Agreement amended Montreal Protocol, which is a protocol related to ozone layer protection, and HFC और CFC का आप ये फंडा थोड़ा क्लियर कर लीजिए. इसके बाद क्या हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट वर्क जो फाइनलाइज हुआ था वो 2018 में हुआ था, जो हमने देखा था पेरिस एग्रीमेंट 2015 का जो क्लाइमेट चेंज वाला. उसके बाद ये जस्ट फॉर ए फैक्ट आई हैव गिवन दिस. ओके, द लेटेस्ट 2019 climate change summit was held in New York. So these are the more or less important environment conventions which are mostly important to the exam. Okay, in depth we can go, but on the face of it, at least you have to remember which agreement relates to what. The main purpose of the video is
ये अग्रीमेंट कहाँ का है, मतलब कौन सा अग्रीमेंट किसके रिलेटेड है, जस्ट टू say these things this video has been made, and I hope this video helps you in your prelims preparation। और इस वीडियो से भी एक क्वेश्चन तो एक्सपेक्टेड है, मतलब यू शुड नो एटलीस्ट एक मैच फॉलोइंग आ गया, कोई स्टेटमेंट क्वेश्चन आ गया, एक दूसरा स्टेटमेंट का, यू हैव टू एग्जैक्टली आइडेंटिफाई विच अग्रीमेंट रिलेट्स टू व्हाट। ओके, okay, thanks for viewing, and please like and share my channel. Okay, thank you, goodbye.